हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप की कंप्लीट मैथमेटिक्स की। उसी सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, और उसका हम पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 2। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 1 में हमने थोड़ा बहुत बेसिक समझा था और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो 5 क्वेश्चन हम देख चुके थे और बेसिक समझ चुके थे त्रिकोणमिति का। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको नॉलेज दी थी और कहा था पार्ट नंबर 2 में हम उसे कंप्लीट करेंगे, तो वही अब हम कर रहे हैं। देखिए, आपको कह रहा है टेन थीटा गुणा टेन टू थीटा जो है वो आपको दे रखा है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आपको पूछ रहा है साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा का मान क्या होगा। तो डेफिनेटली हम इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं और बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, टेन थीटा गुणा टेन टू थीटा बराबर है 1। तो जैसा कि आपको पता है, टेन के दो कोणों का गुणनफल 1 के बराबर उसी समय होता है जब उन कोणों का खुद का योगफल कितना हो, 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा प्लस टू थीटा कितना, 90। तो आप कह सकते हो थ्री थीटा बराबर कितना, 90। तो आप कह सकते हो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब थीटा का जब मान आ गया तो इसमें रख लीजिए, आपका आंसर भी आ जाएगा। तो रखते हैं इसके अंदर। देखिए, साइन स्क्वायर टू थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री। टू थीटा करेंगे तो 30 का डबल, ये कितना, 60 डिग्री, प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। टू थीटा मतलब कितना, 60 डिग्री। तो बस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, इनकी वैल्यू रखकर स्क्वायर करके हमें जोड़ना है। तो साइन 60 की अगर मैं बात करूं, अगर आपको टेबल याद आ रही हो, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। इसी तरह से अगर टेन 60 डिग्री की बात करें तो टेन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3। ठीक है, चलिए। तो अब साइन 60 का मान पता चल गया आपको। टेन 60 का मान अगर आपको पता चल चुका है तो अब हम देख सकते हैं वैल्यू रखनी और आंसर लेना है। तो √3/2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब इनको ऐड कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम आ गया कितना, 4। ये 3, ये कितना, 12, ये आ गया 15/4। 15/4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और जो कि ऑप्शन में देख सकता हूं, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 4 का 3 से गुणा 12, 12 और 3 15, तो 15/4 बिल्कुल सही है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है 7वां सवाल, देखिएगा। वही चीजें आ रही है जो मैंने आपको 7 कंसेप्ट समझाए थे, उन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चंस है मोस्टली वही पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको कह रहा है टेन थीटा, यहां कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो टेन थीटा मल्टीप्लीकेशन टेन सिक्स थीटा, टेन थ्री थीटा मल्टीप्लाई टेन सिक्स थीटा इक्वल्स टू कितना है, 1। तो आपको पूछ रहा है साइन थ्री थीटा का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहां से कि टेन के दो कोणों का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर उसी समय होता है जब उन दोनों कोणों का गुण योगफल कितना हो, 90 डिग्री। इसका मतलब 3 थीटा प्लस 6 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90। तो 3 थीटा और 6 थीटा कितना हो गया, 9 थीटा, बराबर कितना है, 90। ये सारा काम बिना लिखे भी हम कर सकते हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लिखने जैसा, कैलकुलेशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। हमें क्या पूछा है, साइन 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, 10। तो 3 थीटा मतलब कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है, टेबल में से अगर हम चेक करें तो 1/2 होता है। तो इसका मतलब आंसर आ गया 1/2, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा ऑप्शन। ये था 7वां सवाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिएगा।
कॉट पाई बाई 20, कॉट 3 पाई बाई 20, कॉट 5 बाई अपॉन 20 और कॉट 7 पाई अपॉन 20 और लास्ट है कॉट 9 पाई अपॉन 20। अब ये पाई क्या होता है देखिए, पाई जो है वो त्रिकोणमिति में 180 डिग्री के बराबर होता है, और वैसे पाई की अगर मैथमेटिक्स में दूसरी जगह बात करें तो वो 22/7 होता है। ठीक है, ये पाई की वैल्यू होती है। त्रिकोणमिति के अलावा मैथमेटिक्स में और कई अगर हम इसको काम में लेते हैं, जैसे कि क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, इसमें हम काम में लेते हैं, तब ये होता है 22/7। लेकिन जब त्रिकोणमिति में बात करते हैं तो ये पाई होता है आपके 180 डिग्री। ऐसा क्यों, वो कंसेप्ट भी हम समझ लेते हैं। देखिएगा, जो कोण होता है जिसे हम एंगल कहते हैं, उसकी दो इकाइयां होती है। एक तो होती है रेडियन और एक होती है आपकी डिग्री। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे जो नई चीजें समझने जैसी होगी वो समझते हुए चलेंगे। तो कोण रेडियन होता है या फिर डिग्री, दो इकाइयां होती है, दो यूनिट होती है इसकी। तो रेडियन जो है वो पाई रेडियन डिग्री में किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। वैसे ही पाई बाई 2 रेडियन अगर मैं करूं तो वो 180 डिग्री बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में ये ध्यान रखना है कि जो पाई की वैल्यू होगी वो डिग्री में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो डिग्री में 180 डिग्री होगी, और अदर कई किसी आप टॉपिक में मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो वो 22/7 होती है। चलिए, और क्यों होता है 180 डिग्री के बराबर, वो कंसेप्ट भी आपको समझा दिया कि जो एंगल होगा उसकी दो इकाइयां होगी, रेडियन और डिग्री, और रेडियन और डिग्री में रिलेशन ये होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। तो बात करते हैं पाई की, जो कि 180 है। तो अगर मैं पाई की जगह 180 यहां लिख लूं, ठीक है, यहां पर भी 180 लिख सकता हूं, यहां पर भी 180 डिग्री लिख सकता हूं, यहां पर भी 180 डिग्री लिख सकते हैं, और यहां पर भी हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। कुछ नहीं किया हमने, तो पाई की वैल्यू रखी है। अब देखिएगा, जब पाई की वैल्यू ही रख ली हमने, तो अब कटने के लिए आप देख सकते हैं हमेशा ये 0 से ये 0 और 2 से ये 18 जाएगा कितनी बार, 9 बार। डेफिनेटली ये कटेगा कितना, 9 बार, ये भी कटेगा कितना, 9 बार, ये भी कटेगा कितना, 9 बार, और ये भी कटेगा कितना, 9 बार। तो हर जगह ये आ चुका है कितना, 99 डिग्री। अब देखिए, जब आप रेडियन से डिग्री में आ चुके हैं तो अब वैल्यू डिग्री में कितनी है वो लिख कर देख लेते हैं। तो ये हो गया आपके कॉट 9 डिग्री, ठीक है, ये हो गया कितना, कॉट 3 इंटू 9 है तो कितना हो गया, ये 27 डिग्री। फिर ये कॉट 5 इंटू 9 है तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। फिर ये कॉट 7 इंटू 9 है तो ये कितना हो गया, 63 डिग्री। और एट लास्ट ये 9 इंटू 9 है तो ये कितना हो गया, 49 डिग्री, सॉरी 81 डिग्री। अब आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन रेडियन से किस में बदल चुका है, डिग्री में। अब आप इसको बहुत ही आसानी से सरल कर सकते हैं, और सरल कैसे करेंगे वही आपका तरीका। हमको पता है कॉट के लिए एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि कॉट के दो कोणों का गुणनफल 1 होगा उस समय जब उन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। तो क्या ये कॉट के सभी कोण गुणा में है, बिल्कुल है। तो बस हमारा आंसर अभी निकल जाएगा 1 सेकेंड में। देखिएगा, ये कितना है, 9 डिग्री, ये कितना 81, तो 9 और 81 को ऐड करूं तो कितना बनता है, 90 डिग्री। तो इन दोनों का गुणनफल तो 1 हो गया, क्योंकि गुणा तो आप कैसे भी करें, आगे पीछे या किसी भी तरीके से, आंसर हमेशा सेम ही आता है, क्योंकि गुणा करने पर रिजल्ट सेम ही रहता है, चाहे कैसे भी गुणा किया जाए। फिर ये कितना है, 27 डिग्री, और अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कितना है, 63 डिग्री। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं, 27 और 63 को 90 हो रहा है, तो इनका गुणनफल भी 1 आ गया। चलिए अब क्या बच गया, अब केवल रह गया कॉट 45 डिग्री। तो क्या कॉट 45 डिग्री का किसी के साथ जोड़ा बन रहा है, नहीं, तो कॉट 45 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिएगा, कॉट 45 डिग्री का खुद का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख लेंगे टेबल में से, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखी है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। रिजल्ट आ गया कितना, 1। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ढंग से देखिएगा, अच्छा सवाल है, बहुत ही तरीके से समझिएगा, जो मैंने चीजें आपको बताई थी उन्हीं से आंसर आने वाला है। चलिए, ऊपर सभी गुणा में है, नीचे सभी गुणा में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वो कंसेप्ट लगाना, अगर याद आ रहा हो जो हमने समझा था इस तरह से, ये 0, ये 90, ये 180, चतुर्थांश वाला ये 270 और ये 360, यहाँ सभी धनात्मक, यहाँ साइन और कॉसेक धनात्मक, यहाँ टेन और कॉट धनात्मक, यहाँ सेक और कॉस धनात्मक। पूरा डिटेल में तो मैंने पार्ट फर्स्ट में समझाया इसे, लेकिन अभी वापस बना दिया ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। परिवर्तन कब होगा? जब 90 और 270 होगा। परिवर्तन कब नहीं होगा? जब 180 और 360 होगा। परिवर्तन किसका किस में होगा? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, और टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, और सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। पूरा डिटेल में अगर आपको ये चीज समझनी है तो पार्ट फर्स्ट में जरूर देखिएगा। चलिए आ जाते हैं अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा ही हमें करना और आंसर अभी आ जाएगा। ऊपर तीनों गुणा में, नीचे तीनों गुणा में, तो बस परिवर्तन कर लेते हैं जैसे हो रहा है, और फिर जैसे कट रहा है वैसे काट लेते हैं, फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिएगा, ऊपर वाले की सबसे पहले इसकी बात करूं, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 है तो परिवर्तन होगा, कॉस है तो परिवर्तन किस में होगा? साइन में, तो इसका लिए साइन थीटा तो आएगा ही आएगा। प्लस या माइनस वो डिसाइड करते हैं। 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा मतलब पहले में जाएगा, तो पहले में तो सभी धनात्मक होते हैं, तो ये भी धनात्मक। चलिए बात करते हैं इसकी अब दूसरे वाले की। क्या है ये? 270 प्लस थीटा, तो 270 है तो परिवर्तन होगा। साइन का परिवर्तन किस में होगा? कॉस में, तो कॉस थीटा तो आने वाला है। प्लस या माइनस वो डिसाइड कर लेते हैं। 270 प्लस थीटा है तो 270 प्लस थीटा मतलब किस में चले गए? चौथे में, तो चौथे में तो सेक और कॉस क्या होता है? प्लस के, तो जो आया है उस पर तो हम ध्यान नहीं देते हैं, पार्ट फर्स्ट में हमने अच्छे से समझा है। आया किससे? साइन से, तो साइन तो यहाँ धनात्मक नहीं होता, इसका मतलब ये क्या होगा? ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक होगा, तो यहाँ हम लगा लेते हैं क्या? माइनस, क्योंकि इसका इससे गुणा करूंगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा फाइनली। चलिए अब देखते हैं ये जो तीसरा है उसे। अब बात करते हैं इसके बारे में। 180 है तो परिवर्तन नहीं होगा, तो कॉट थीटा तो आएगा ही, क्योंकि कॉट थीटा है तो वही वापस आएगा जब परिवर्तन नहीं होना है तो। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा मतलब कहां जा रहे हो आप? दूसरे में, तो दूसरे में साइन और कॉसेक क्या होते हैं आपके? प्लस के, तो जो आ रहा है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। आया किससे? कॉट से, तो क्या ये साइन या कॉसेक है क्या? नहीं, तो इसका मतलब आने वाला भी क्या होगा? प्लस का ना होकर माइनस का होगा। तो माइनस और यहां करूंगा तो माइनस और माइनस ये गुणा होकर क्या हो गया? प्लस, तो ये प्लस हटा ही देते हैं। चलिए ऊपर वाले तीनों तो हो गए, अब नीचे वाले जो तीन हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 90 है तो परिवर्तन होगा, तो टेन का परिवर्तन कॉट में होगा, ये तो तय है। ये परिवर्तन होगा क्या नहीं होगा, ये सारा डिटेल में अगर आप समझना चाहें तो पार्ट फर्स्ट में अवेलेबल है आपके पास। अब 90 प्लस थीटा है तो 90 था तो परिवर्तन हो गया, टेन का कॉट में हो गया। प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा इसका मतलब किधर आएगा? ये दूसरे में, तो दूसरे में तो साइन और कॉसेक प्लस होता है, तो आया तो ये टेन से है, तो ये किसका होगा? माइनस का। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसकी। 90 है तो परिवर्तन होगा, सेक का परिवर्तन आपको पता है किस में होगा? कॉसेक में। प्लस या माइनस वो डिसाइड करना है, तो देखते हैं। 90 प्लस थीटा मतलब आप किधर आ गए? दूसरे में, तो दूसरे में साइन और कॉसेक क्या होता है? प्लस का, तो जो आया है उससे मतलब नहीं है। आया किससे? सेक से, तो साइन और कॉसेक होता तो प्लस होता, लेकिन सेक है इसलिए क्या होगा? माइनस। तो ये माइनस और एक और माइनस, तो ये क्या हो गया? प्लस। अब लास्ट वाला जो बच चुका है उसको हम देख लेते हैं। 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा मतलब कहां आ गए आप? चौथे में। ठीक है, 360 है तो परिवर्तन तो नहीं होना है, तो इसका मतलब कॉस थीटा तो रहना ही है। प्लस या माइनस वो हमें डिसाइड करना है, तो 360 माइनस थीटा मतलब इसमें आए तो इसमें जो सेक और कॉस धनात्मक होता है, तो जो है वो कॉस ही है, तो इसका मतलब धनात्मक ही रहेगा। और ये प्लस है तो प्लस का साइन आप हटा सकते, तो अब आप सिंपल सा इसका आंसर कर सकते हैं 1 सेकंड में। जो कटने वाली चीजें उनको काट लेते हैं, तो क्या क्या कैंसिल होने के लिए देखते हैं, देखिएगा। कैंसिल क्या हो रहा है यहां पर? कॉट थीटा से कॉट थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा, और ये कॉसेक थीटा है, तो 1 बटा कॉसेक को ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन थीटा बन जाएगा। तो ये साइन थीटा और 1 बटा कॉसेक थीटा जो कि साइन थीटा होता है,
तो साइन थीटा ये गुणा साइन थीटा, तो मैं आंसर कह सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। तो सिंपल सा आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिए साइन 5 डिग्री, साइन 25 डिग्री, साइन 45 डिग्री, सेक 65 डिग्री और सेक 85 डिग्री, इसका मान क्या होगा। गुणा में है डेफिनेटली, तो गुणा में तो ये चीजें साइन और क्या है सेक, जो हमने वो 7 टॉपिक्स या 7 टॉपिक तो नहीं कह सकते, 7 जो कंसेप्ट समझे थे हमने, उसमें एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं था जो साइन और सेक के मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ बताता हो। टेन का मल्टीप्लीकेशन बता रहा था, कॉट का मल्टीप्लीकेशन बता रहा था। तो इसको कैसे करेंगे अभी देखते हैं। होगा तो उसी तरीके से, 1 सेकंड में इसका भी आंसर आ जाएगा। आप सेक को कॉस में चेंज कर लो या फिर साइन को कोसेक में चेंज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम चेंज करेंगे सेक को, तो ये साइन 5 डिग्री, ठीक है, ये साइन 25 डिग्री, ये साइन 45 डिग्री और ये सेक है जिसे कॉस में लिख सकता हूं मैं 65, 1 कॉस, और ये 65 डिग्री सेक, इसको मैं लिख सकता हूं 1 कॉस, और ये क्या 85 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन और ये कॉस हो गए आपके। अब जो कटने वाली चीजें हैं और जो सॉल्व होने वाली चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। तो जरा देखिएगा, ये है साइन 5, ठीक है, और अगर मैं यहां देखूं तो ये है कॉस 85। तो हमें पता है साइन और कॉस दोनों का मान आपस में बराबर उस समय होता है जब दोनों के लिए जो कोण है उनका योगफल कितना हो, 90 डिग्री। तो ये 5 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, तो जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब साइन 5 डिग्री और कॉस 85 डिग्री का मान आपस में बराबर होगा कितना वो अभी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूर पता चल चुका है दोनों का मान बराबर होगा। तो जब दोनों की वैल्यू ही बराबर होगी तो ये दोनों ऊपर नीचे भाग में है, तो इसका मतलब दोनों बराबर है, तो दोनों कट भी गए। ये अगर x था तो वो भी x है, तो x अपॉन x कितना हो गया 1, तो दोनों कट गए आपस में। चलिए आगे देखते हैं, ये कितना आपके साइन 25 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है कॉस 65 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 25 और 65 को अगर मैं जोड़ूं तो ये भी 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब साइन और कॉस जो है वो दोनों आपस में बराबर होंगे अगर उनके कोणों का योगफल, जैसे कि 25 और 65, ये योगफल कितना है 90 डिग्री है, तो साइन और कॉस की वैल्यू आपस में बराबर होगी, हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 25 और कॉस 65 को मैं काट सकता हूं क्योंकि ये दोनों बटा में है। तो जितना 25 डिग्री होगा साइन का उतना ही 65 डिग्री होगा कॉस का, तो दोनों वैल्यू बराबर है, तो हम कैंसिल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। पीछे बचा केवल और केवल क्या, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री बचा है केवल, तो उसकी वैल्यू हम देख सकते हैं टेबल में से, जो कि होती है 1/√2। तो यही हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। तो 1/√2 हमारा सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए कॉस 7 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 23 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री कॉसेक 83 डिग्री और कॉसेक 67 डिग्री का मान क्या होगा। अगेन वही, हमने ऐसा कोई लॉजिक या कोई कंसेप्ट नहीं देखा जिसमें कॉस और कॉसेक गुणा में हो और उनकी वैल्यू का कुछ पता सके। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉसेक को साइन में बदल लो या फिर इस कॉस को सेक में बदल लो, तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है, तो करके देखते हैं इसको। देखिएगा, आप चाहें उसे बदल के लिख सकते हैं। ये कॉस है 7, मल्टीप्लीकेशन में कॉस है 23 और आगे है कॉस 45। वैसे तो इसकी वैल्यू पता है 1/√2 होगी, अभी जो क्वेश्चन था वैसा ही है, ठीक है। आगे क्या है, ये कॉसेक 83। अब इस कॉसेक को हम लिख रहे हैं क्या, साइन में। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। कॉसेक को ही साइन में क्यों लिख रहे हैं, इसको क्यों नहीं लिख रहे,
तो आप चाहो तो कॉस को सेक में लिख लो, तो कॉसेक को वैसे ही पड़ा रहने दो, एक को बदलना पड़ेगा। तो ये कॉसेक बदल गया साइन में, कितना हो गया ये 83, क्योंकि हमें पता है कॉसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर ये कॉसेक 67 है, तो ये हो गया 1/sin 67 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखिए, कॉस 7 डिग्री है और ये साइन 83 डिग्री है, तो 83 और 7 जोड़ लूं तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब कॉस 7 और साइन 83 आपस में जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहे हैं, तो इनकी वैल्यू बराबर होगी। तो कॉस 7 डिग्री अपॉन साइन 83 डिग्री है, वैल्यूज बराबर है, तो आपस में कट गए। वैसे ही अब देखते हैं हम, ये कितना है कॉस 23 डिग्री और ये कितना है साइन 67 डिग्री। तो 23 और 67 अगर मैं ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, और कॉस और साइन है तो वैल्यू बराबर होगी, और बटा में है तो वैल्यू बराबर है, तो कटकर कितना हो गया 1। फाइनली बच गया कॉस 45, जिसकी वैल्यू होती है टेबल में से 1/√2। इसका मतलब ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, जो कि वर्बली भी हो सकता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12वें के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 7/5 है, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि a प्लस बी जो है वो आपके पास है 7/5, और आपको बताना है a गुणा b क्या होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको ये भी कह दूं कि a² प्लस b² की वैल्यू कितनी है, 1 है। अभी हम क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम बीजगणित अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए बात कर लेते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि a प्लस बी 7/5 है, a² प्लस b² 1 है, तो ab क्या होगा। तो हम 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। कैसे, जो बीजगणित का फॉर्मूला होता है ना आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब आप देख सकते हो, ये आपको पता है, दे रखा है, ए बी आपको पूछा है, लेकिन a प्लस बी जो है वो आपको पता है। तो क्या इस फॉर्मूले से हम ए बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की अभी हम बात नहीं कर रहे। अगर आपको a प्लस बी दे दिया और a² प्लस b² दे दिया और ए बी पूछा है गुणा वाला, तो हम आसानी से 1 सेकंड में ये रहा फॉर्मूला बीज गणित का हम निकाल सकते हैं। तो वही चीज आपको यहां अप्लाई करनी है। कैसे, a हो गया मेरा क्या साइन थीटा, b हो गया मेरा क्या कॉस थीटा। ये एक तरह से a है, ये b है, और ये a गुणा b जो है वो पूछा गया। लेकिन a² प्लस b², जैसे कि a प्लस बी तो है, a गुणा b पूछा है, लेकिन a² प्लस b² इसमें तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, पर इसमें तो है ही नहीं। तो जरा देखिए a² प्लस b² क्या होता है। a मतलब साइन थीटा, b मतलब कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a² प्लस b²। तो सर्व समीका से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू भी पता है, a² प्लस b² वाली, वो भी कितनी है, 1। तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंपल सा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो अब ए बी को छोड़कर सीधा साइन में ही बात करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब डेफिनेटली आपने इसका होल स्क्वायर किया है तो इसका भी स्क्वायर ही होगा। तो 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर वो हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है बस। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b², जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 सर्व समीका से, प्लस 2ab मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, और उधर तो हमने स्क्वायर कर ही लिया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 7/5 का होल स्क्वायर, जो कि हो गया 49/20। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी, 1 है। तो हमें तो साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो ये 1 है, वैल्यू उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की। तो इसका मतलब ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 49/25 -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, देखिएगा।
उधर उसको सॉल्व करें, एलसीएम आ जाएगा कितना 25, तो इसको इधर ले लेते हैं अब। वैसे तो ये लिखने जैसा कुछ नहीं है, सब वर्बली हो सकता है कैलकुलेशन। तो ये आ गया आपके एलसीएम इनका कितना 25, फिर -1, तो ये 25 माइनस का हो जाएगा, तो 49 में से अगर मैं 25 कम कर लूं तो कितना बचा आपके पास 24, तो ये हो गया 24। और इधर है आपके 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये वैल्यू आ गई 2 से ये कट गया कितना 12, तो आंसर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया 12/25, जो कि ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा ऑप्शन। तो जो आपको पूछा था कि वैल्यू क्या होगी साइन थीटा कॉस थीटा की, जो कि आ रही है 12/25, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 2 है। तो हमें पूछ रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि मैं वैल्यूज देख पा रहा हूं, थीटा की वैल्यू अगर पता चल गई तो फिर हम डेफिनेटली जो टेबल हमने पार्ट फर्स्ट पे समझी थी वहां से साइन थीटा का मान बता पाएंगे। तो थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, जो दे रखा है उसी से हमें आंसर लेकर आना है। ये आ गया नीचे माइनस कॉट थीटा बराबर कितना है 2। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना है, और थीटा की वैल्यू डिग्री में अपने आप यहां से आ जाएगी, और जितना डिग्री आएगी उसे साइन के साथ डिग्री में लगाना है और टेबल में से वैल्यू रखकर आंसर बताना है। तो आसान है। देखिए अब एक एक स्टेप लिखें तो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, जरा हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा है, उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणा होगा, तो 2 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा होगा। फिर टेन को अलग कर लो और कॉट को अलग कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। तो इसका मतलब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। ठीक है, टेन वालों को अलग करो, ये 2 टेन थीटा, ये टेन थीटा उधर जाएगा, तो इसका मतलब टेन थीटा उधर गया, तो 2 टेन थीटा में से टेन थीटा गया, तो ये आ गया टेन थीटा। ये माइनस का 2 कॉट थीटा है, उधर से इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, तो कॉट थीटा में 2 कॉट थीटा मिल गया, तो 3 कॉट थीटा। ठीक है, अब आप इसको टेन को कॉट में बदल लो या कॉट को टेन में बदल लो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो मैंने कॉट को टेन में बदल लिया, तो कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकता हूं मैं, तो ये हो गया 1/tan थीटा, और उधर tan थीटा है, तो मैं देख सकता हूं बिना लिखे भी, ये 3 है, tan थीटा इंटू tan थीटा कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा। फिर tan स्क्वायर थीटा होगा तो उसका स्क्वायर हटेगा, तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये √3 हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई √3। अब tan थीटा की वैल्यू √3 कहां पर होती है, tan थीटा की वैल्यू √3 होती है किसमें, 60 डिग्री पर, क्योंकि tan का मान होता है साइन बटा कॉस, और साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये बनता है √3। तो इसका मतलब यहां से थीटा पता चल गया आपको कितने डिग्री, 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री आ गया। अब इस 60 डिग्री को साइन के साथ लगाकर आंसर बताना है। तो साइन थीटा पूछा था आपको, साइन 60 पूछा है आपको एक तरह से, और साइन 60 का मान होता है √3/2, जो कि ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। तो ये एक एक स्टेप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसके बाद में तो आप पेन ना चलाए तो भी चल सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा, अच्छा सवाल है, ढंग से समझिएगा इसे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है 17/13, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखिएगा, इसके लिए पहले हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे जैसे आगे जाएंगे जो जो हमें जरूरत होगी वो चीजें हम समझते हुए चलेंगे। वही चीज हम देख रहे हैं। क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इधर देखिए, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या फिर माइनस कॉस थीटा आपके पास ए होता है, तो साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो, जो कि होती है 2 माइनस ए स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब दिमाग में आता है ये कहां से आया, तो ये पूरा डेरिवेशन है जो कि आपके किसी काम का है नहीं, क्योंकि कहीं पर भी वो डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो अभी हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए लिखा है, सेक थीटा और टेन थीटा के लिए भी बनता है। जब धीरे धीरे आगे जाएंगे उनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तब उनको भी हम देखेंगे। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल ए, जो कि यहाँ पर कितनी है 17/13, तो आप साइन थीटा माइनस को प्लस पता है तो माइनस निकाल सकते हो और माइनस पता है तो प्लस निकाल सकते हो, और वो होती क्या रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। इसमें देखूं तो प्लस पता है और क्या पूछा है माइनस, तो डायरेक्ट हम 1 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको पूछा है, जो कि होगा रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर, और ए जो है वो यहां पर क्या है बराबर में, जो कि है 17/13, तो 17 स्क्वायर जो कि होता है 289 और 13 स्क्वायर जो कि होता है 169। बस आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व तो आसानी से कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया, ये 169। 169 का डबल कर लेते हैं, तो 9 का डबल किया कितना 18, ठीक है, 6 का डबल किया कितना 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, फिर 2 का और ये 338, माइनस कितना ये 289, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। 338 में से 289 क्या कर दूं मैं, लेस कर दूं, और नीचे तो 169 है, स्क्वायर रूट में है, तो 169 तो 13 का होता है, तो ये आ गया 1/13। ऊपर क्या है वो हम देख लेते हैं, तो ये कितना है 289 और ये कितना 338, तो 289 के लिए अगर मैं देखूं तो 11 हो गया, ठीक है, और 38 में अगर मैं 11 जोड़ लूं तो ये बन जाता है कितना 49, तो ये 49 आ गया, तो ऊपर आ गया 49, वो भी स्क्वायर रूट में है, तो फाइनली मैं कह सकता हूं 7/13 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में जरूर है, और ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। ठीक है, सिंपल सा इसको इस वाले कंसेप्ट से सॉल्व कर लिया। प्लस दे रखा है माइनस पूछे, माइनस दे रखा है प्लस पूछे, तो सीधा आंसर होता है रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है जो आपको दे रखी है 17/13, तो यहाँ रख लो 17/13 का स्क्वायर, सरल कर लिया 49 जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 होता है, तो 7/13 ऑप्शन चौथा हमारा सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है cos 43 जो है वो x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो tan 47 डिग्री जो है उसका मान क्या होगा, निकाल सकते हैं कैसे, देखिएगा। इसके लिए पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा, तो वो समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हम कुछ कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो वो हम समझते हैं। देखिएगा, ये जो त्रिभुज है, ये जो ट्रायंगल है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, मतलब एक कोण कितना है 90 डिग्री। एक कोण क्या है, राइट एंगल है, मतलब समकोण है, मतलब 90 डिग्री। ये इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, जिसको हम लिखते हैं के से, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूज। ये होता है क्या लंब और ये होता है आधार। तो लंब क्या हमेशा यही होगा या फिर ये हमेशा आधार फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी और वो कर्ण होगी, ये फिक्स है। इसके अलावा जो आप कोण लेते हो, जैसे कि आपने कोण लिया ये वाला, तो इस कोण के सामने वाली भुजा जो है वो हमारा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है, जिसको हम एल से लिखते हैं और जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और अगर आपने ये कोण नहीं लिया, अच्छा ये कर्ण फिक्स हो गया, कोण ये लिया तो लंब इसके सामने वाला हुआ है, बची हुई भुजा आधार होगी। और इन केस अगर आपने ये कोण नहीं लिया और आप कोण लेते हैं कौन सा, ये वाला, तो क्या लंब ये रहेगा क्या, नहीं, उस समय लंब होगा ये।
तो कर्ण वो है, लंब ये है, तो ये फिर आपका आधार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझ आया कि जब कभी भी हम इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे त्रिकोणमिति के अंदर, तो आपको ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, ये फिक्स है। बाकी जो दो कोण बचे हैं उन दोनों में से जो कोण आप लोगे उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और बची हुई तीसरी भुजा आधार होगी। अगर कोण लिया मैंने ये, तो लंब होगा कौन सा, ये। और अगर मैं कोण ये ऊपर वाला ले रहा हूं तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा जो कि ये रही। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्या इसमें? बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो अभी मैंने कोण ये लिया है तो लंब हो गया ये, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। फिर बची हुई भुजा ये थी जिसको आधार कहते हैं और ए से लिख लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए, अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने देखा होगा छोटी क्लासों में हम लाल बट्टा कक्का किया करते थे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या लिखा करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है, इस तरह से लिखा करते थे। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। और ये अगर मैं बात करूं लाल बट्टा कक्का, ये किसके लिए है या फिर ये किसके लिए है? ये है आपका साइन, ये है आपका कॉस, ये है आपका टेन, फिर ये है आपका कॉट, ये है आपका सेक और ये है आपका कॉसेक। ठीक है, सेम इधर भी वही चलता है, साइन कॉस टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इनका मतलब क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का। तो अगर साइन की वैल्यू आपको पूछे तो आप क्या कहोगे, लंब बटा क्या है, कर्ण है। एल का मतलब आपको पता है क्या, लंब, और के का मतलब आपको पता है क्या, कर्ण। ऐसे ही अगर आपको कोई पूछे कॉस की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस के लिए आप क्या कहोगे, कॉस के लिए आप कहोगे आधार बटा क्या है, ये कर्ण है। ठीक है, ए पता है आपको, के पता है, ए फॉर आधार और के फॉर क्या है, कर्ण। ऐसी टेन के लिए पूछे तो आप क्या कहोगे, लंब बटा आधार। कॉट के लिए पूछे तो आधार बटा लंब, उल्टा हो गया इसका। सेक के लिए पूछे तो कर्ण बटा आधार है, और कोसेक के लिए पूछे तो कर्ण बटा लंब होगा। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा यहां पर कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण रहेगी और बचे हुए दोनों कोणों में से जो कोण लोगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और बची हुई तीसरी भुजा आधार होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। और मेन जो चीज समझने वाली थी वो ये है लाल बट्टा कक्का वाली। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस मतलब आधार बटा कर्ण, टेन मतलब लंब बटा आधार, और फिर इसके उल्टे कॉट मतलब आधार बटा लंब, सेक मतलब कर्ण बटा आधार, कॉसेक मतलब कर्ण बटा लंब। तभी तो हम कहते हैं साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और वैसे ही कॉस और सेक भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखिएगा ये तो 90 डिग्री हो गया, बचे ये दो कोण। ठीक है, तो डेफिनेटली इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जब 180 डिग्री होता है तो उसमें से एक कोण समकोण हो चुका है, तो बचे ये दो कोण, इन दोनों का योगफल 90 ही होगा। तभी तो इन दोनों का योगफल 90 और ये 90 मिलाकर त्रिभुज का योगफल जो कि 180 डिग्री होता है वो कंप्लीट होगा। तो अब आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसको करते हैं रफ और फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 नंबर। तो ये लॉजिक काम में लेते हुए इस क्वेश्चन को करना है, देखिएगा कैसे। तो इसको हटा सकते हैं हम। अब जो क्वेश्चन आपको कह रहा है उसमें आपको ध्यान रखना है कि एंगल जो है वो राइट एंगल वाला आपका त्रिभुज बनेगा, मतलब क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। कैसे, अभी देखते हैं। क्या कह रहा है आपको, cos 43 डिग्री जो है वो x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो tan 47 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया 90 डिग्री फिक्स। अब आपको पता है ये 90 हो चुका है, बचे हुए जो है ये हो चुकी है कर्ण। ठीक है, अब बचे हुए जो दो कोण हैं उन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा, 90। तो उनको कैसे तोड़ा जाए, 10 और 80 में, 50 और 40 में, कैसे, उसके लिए आपको क्वेश्चन की हेल्प लेनी है जो कि ये बता चुका है। उनको तोड़ना है 43 और 47 डिग्री में। तो कौन सा 43 और कौन सा 47,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो इसे 43 ले लें या फिर आप चाहें तो इसे 43 ले लें। अगर आप इसे 43 लेंगे तो डेफिनेटली ये 47 ही होगा, और अगर आप इसको 43 लेते तो ये 47 हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब cos 43 का मान दे रखा है, तो अगर लाल बट्टा कक्का वाला कंसेप्ट में वापस देखूं तो लाल बट्टा कक्का वाले कंसेप्ट से ये क्या होता है हमारा cos, sin cos tan इस तरह से ही होता है। cos होता है आधार बट्टा क्या कर्ण, तो ये हो गया आपके जो कि ये कह रहा है x बट्टा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया आधार और ये हो गया आपके कर्ण। तो आधार की वैल्यू मिल गई आपको, और आधार की वैल्यू कितनी है x, तो आधार कौन सा है, एंगल कौन सा है 43 डिग्री, तो 43 डिग्री है तो इसके सामने वाला तो क्या है लंब है, 43 डिग्री के लिए इसके सामने वाला लंब है, और जब 47 डिग्री की बात करेंगे तो लंब ये नहीं होगा, 47 के सामने वाला ये जो है वो होगा। तो 43 डिग्री की बात कर रहा हूं तो cos 43 है जो कि होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना x, तो 43 ये है, तो आधार क्या हो गया इसके लिए ये, क्योंकि इसके सामने वाला तो लंब हो गया, और कर्ण ये रहा कितना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये x है और ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये कितना रहेगा यहाँ पर y रहेगा, तभी तो पाइथागोरस प्रमेय से ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये x आधार है या लंब है, x आधार भी है और लंब भी है, ये कैसे हो गया, क्योंकि कोण पर डिपेंड करेगा आप कोण कौन सा ले रहे हो, एंगल कौन सा ले रहे हो। अगर आप एंगल ले रहे हो 47 डिग्री तब तो x है आपका लंब परपेंडिकुलर, और अगर आप एंगल ले रहे हो 43 डिग्री तो x है आपका आधार बेस, और यही अगर आप 47 डिग्री लोगे उस समय क्या होगा y आधार हो जाएगा, जो कि 43 डिग्री के लिए क्या है लंब है। यही कंफ्यूजन होता है, जो कि आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है जो कोण लिया उसके सामने वाली भुजा लंब और बची हुई भुजा आधार, और कर्ण तो फिक्स है 90 के सामने वाली। अब आपको जो पूछा है वो हम देख लेते हैं। तो आपको पूछा क्या गया है, tan 47 डिग्री का मान पूछा गया है, तो tan 47 डिग्री क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले तो tan क्या होता है देख लीजिए, ये रहा tan लंब बटा आधार। ठीक है, अब लंब बटा आधार होगा तो लंब तो दोनों ही है, पर हमें तो एंगल देखना है किस एंगल के लिए tan है, 47 डिग्री के लिए, तो ये रहा 47, तो लंब कौन सा है इसके सामने वाली भुजा x, तो आधार ये हो गया, तो tan 47 का ही तो मान पूछा था, तो tan 47 के लिए अगर मैं देखूं लाल बट्टा कक्का से, तो tan होता है क्या लंब बटा आधार, तो 47 डिग्री ये है, लंब हो गया इसके सामने वाली भुजा जो कि x है, और आधार हो गया ये y, तो आंसर आ गया x अपॉन y, जो कि ऑप्शन में देख पा रहा हूं, ऑप्शन x अपॉन y कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। बस लंब बटा आधार बोला आपको, तो 47 डिग्री है तो लंब होगा सामने वाली भुजा ये रही और आधार होगा ये रहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है 16 नंबर देखिएगा, sec ब्रैकेट 5 थीटा माइनस 50 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू cosec ब्रैकेट थीटा प्लस 32 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा वो जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए थे, कंसेप्ट्स बताए थे, उनके ऊपर मैंने कहा था कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में से एक ये क्वेश्चन है। कैसे, देखिए ये पूरा का पूरा सेक का कोण है, क्या सेक का कोण केवल 5 थीटा या केवल 50 डिग्री है क्या, नहीं, सेक ब्रैकेट लिखा है इसने, इसका मतलब जहां से ब्रैकेट शुरू हो रहा है और जहां पर ब्रैकेट खत्म हो रहा है वहां से वहां तक ये पूरा एक ही कोण है, तो इसका मतलब सेक 5 थीटा माइनस 50 डिग्री, तो 5 थीटा माइनस 50 डिग्री पूरा एक कोण हुआ सेक का, बराबर ये कह रहा है कॉसेक थीटा प्लस 32 डिग्री, तो क्या कॉसेक के लिए थीटा और 32 डिग्री अलग अलग कोण है, नहीं, जहां से ब्रैकेट शुरू हुआ और जहां पर ब्रैकेट खत्म हुआ है वहां तक कॉसेक का पूरा एक कोण है, तो थीटा प्लस 32 डिग्री ये पूरा एक एंगल है। ठीक है, चलिए तो जरा देखिए इधर, सेक और कॉसेक जो है एक तरह से ये इसका पूरा एंगल है, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, थीटा 1 चलेगा, और ये इसका पूरा एंगल है तो इसको नाम दे दिया हमने थीटा 2, ये भी चलेगा।
तो sec थीटा 1 बराबर cosec थीटा 2। तो अगर आपको याद आ रहा हो, साइन cos के बराबर होता था, tan cot के बराबर होता था, और sec cosec के बराबर होता था उस समय जब sec और cosec दोनों के कोणों का योगफल कितना होता था, 90 डिग्री। तो ये कह रहा है कि बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब sec का पूरा कोण और cosec का पूरा कोण उनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो। तो ये बराबर कह रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री आ भी रहा होगा। तो इसका मतलब sec का पूरा कोण मतलब ये थीटा 1 और cosec का पूरा कोण मतलब थीटा 2, ये किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री। तो थीटा 1 कितना है, 5 थीटा, माइनस कितना 50, ये थीटा 1 है, और थीटा 2 कितना है, थीटा प्लस कितना 32 डिग्री, ये बराबर किसके हैं, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। हो गया ये तो सॉल्व। 5 थीटा प्लस थीटा कितना, 6 थीटा, माइनस 50 और प्लस का 32 है, तो माइनस 50 और प्लस का 32 है, तो 32 माइनस 50 डिग्री करूं तो ये कितना आ गया, 18 डिग्री, वो भी किसका, माइनस का। बराबर में तो 90 है ही, डेफिनेटली 18 उधर जाएगा, तो 90 और 18 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। आपको तो थीटा निकालना है, तो थीटा निकाल लेते हैं। अगर मैं देखूं ये कैंसिल हो रहा हो सीधा सीधा, तो 6 से गया कितना, एक बार, कितना रह जाएगा, 4। फिर अगर 6 से देखें 8 बार गया तो कितना हो गया, 18। तो 18 डिग्री ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका सेकंड ऑप्शन। आसान था, लेकिन उसी समय आसान था जब आपको ये कंसेप्ट पता हो कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होने पर sec और cosec की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर। तो वैल्यू आपस में बराबर इन्होंने दी है, इसका मतलब डेफिनेटली sec और cosec के कोणों का योगफल 90 डिग्री है, तो वो 90 डिग्री हमने रखकर जो थीटा पूछा वो निकाल लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर के बारे में क्या कह रहा है, देखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 3 है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है, निकल जाएगा। कहां से, यहीं से सॉल्व करके 1 सेकंड में। कैसे, देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 3। तो आप चाहो तो ये जो लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करो वैसे भी कर सकते हो, या साइन कॉस में चेंज करो वैसे भी कर सकते हो। चलिए, तो अगर इसको हम लिखें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो वैसे देख लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इधर आकर किसका, प्लस का, और माइनस का इधर अगर प्लस का हुआ तो ये और जुड़ गया, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को बदल लेते हैं हम किस में, कॉस अपॉन साइन में, क्योंकि मुझे पता है tan का जो मान होता है साइन बटा कॉस होता है। मैंने बताया था पार्ट फर्स्ट में आपको, tan साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉट कॉस अपॉन साइन होगा। तो लिख लेते हैं इसको कॉस अपॉन साइन। वैसे अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, फिर ये बचेगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, जिसको मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 3 इधर आ जाएगा, 4 बटा 3 है, उधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 बटा 3 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 बटा रूट। ये कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं साइन में बदलना है तो 1 बटा साइन कर लोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 कहां पर होती है, 60 डिग्री पर, तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए बिना लिखे भी कर लिया हमने, और लिखकर देखें तो भी कर सकते हैं, देखिएगा। तो अगर इसकी बात करें हम, तो देखिए ये है आपका कॉट, इसको बदलते हैं थोड़ा, यहां देख लेते हैं इसको। 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये कितना, 3 कॉट को लिख लिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इधर लेकर आ जाओ, तो ये 3 तो अपनी जगह पर ही, और ये 4 कहां आ गया, नीचे। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा,
तो साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हटा तो ये स्क्वायर रूट हो गया, तो ये √3 और ये कितना 2। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3/2 और साइन थीटा की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पर होती है। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये जो कि लिख कर हमने देखा है, यहां से यहां आने के बाद में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वर्बली कर सकते थे और हमने करके भी देखा था। तो फाइनली इसका आंसर आ गया √3/2 साइन थीटा का आया है। हमें केवल थीटा पूछा है, तो साइन थीटा का मान √3/2 है तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा, तभी √3/2 होगा साइन का मान। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका? सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? 3 है। तो आपको बताना है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। चलिए पहले जो पूछा है उसको देख लेते हैं। आपको क्या पूछा है? साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं केवल इसको तो ये ए स्क्वायर माइनस, और केवल इसको देखूं तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। तो प्लस में जब लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा। तो वो भी हम देख सकते हैं यहां से। तो इसको मैं प्लस में और माइनस में लिख सकता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर था माइनस ये बी स्क्वायर था, तो आपने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लिया। इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? सर्व समीका से, तो इसका मान हो गया 1, और ये जो है ये एज इट इज आ गया आपके पास। तो ये 1 हो गया, 1 का इससे गुणा वापस यही आएगा। अब इसको भी आप लिख सकते हैं, वापस इसको देख लें आप a माइनस इसको वापस देख लें b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप देख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो इसको भी मैं प्लस में और फिर माइनस में लिख सकता हूं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का गुणा करके आंसर बताना है, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं क्या होगा। तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए क्या आएगा। ठीक है, तरीका मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है, देखिएगा। 19वें के लिए भी पहले कुछ समझना है, कुछ ध्यान रखना है, वो हम देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन को करना कैसे है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। देखिएगा, नोट लगाकर आप ये ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आपको a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा, पहला पॉइंट है ये, इसका अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछे, ठीक है, या फिर इसका न्यूनतम मान मतलब मिनिमम वैल्यू पूछे, तो इसका अधिकतम मान होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका न्यूनतम मान यही रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आगे क्या लग जाता है? माइनस। ये कब होता है? जब a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा हो तो। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो ये साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए, लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो स्क्वायर वाले में है, तो उसका भी क्या है वो देखते हैं अब हम। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो इसका उदाहरण मैं देख सकता हूं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, ठीक है, या फिर साइन पहले ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन है आपका 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है ये आपके 9,
तो 16 और 9 हम ऐड कर लेंगे तो ये बन गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट ले लोगे कितना बन जाएगा 5। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है इसकी तो आती यही, लेकिन किस में आती, माइनस में। यहां पर आप देख सकते हैं ये तो हो गया a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा के लिए, लेकिन हमें पूछा है स्क्वायर वाले के लिए, तो उसका भी क्या है देखिएगा। तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं, ये सेकंड नोट हो गया हमारा। ये चीजें याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये आए कहां से, ये पूरी डेरिवेशन है जो कि काम के नहीं है। चलिए नोट सेकंड क्या है हमारा कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा उसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां स्क्वायर नहीं है वहां स्क्वायर है। इसका अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और इसी का न्यूनतम मान मतलब मिनिमम वैल्यू। क्या होगा, अधिकतम मान तो वो होगा जो a और b में अधिकतम है, और न्यूनतम मान वो होगा जो a और b में न्यूनतम है। तो अधिकतम कौन सा होगा, a व b में जो मैक्सिमम है, और न्यूनतम क्या होगा, a व b में जो मिनिमम है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्वेश्चन को ना देखते हुए पहले एग्जाम्पल समझें, जैसे कि आपका क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। तो आपको अगर पूछे कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो पहले तो ये देखना है स्क्वायर में है या बिना स्क्वायर के। अगर बिना स्क्वायर के है तो ये रहा तरीका, एक उदाहरण भी है आपके सामने, और अगर स्क्वायर में है तब तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अधिकतम मान पूछा है तो ये a है और ये b है आपका, ठीक है। तो दोनों में जो अधिकतम है वो हमारे इस पूरे का अधिकतम मान है, तो दोनों में अधिकतम तो 5 है, तो 5 अधिकतम मान हो गया। और न्यूनतम मान पूछे तो दोनों में न्यूनतम कौन है, 4, तो 4 हमारा न्यूनतम मान हो गया। तो बस इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर करें तो आपको क्या पूछा है, इसका न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो स्क्वायर वाला कंसेप्ट है, तो न्यूनतम वैल्यू कौन सी है, 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर इसी के लिए अधिकतम वैल्यू पूछता तो क्या हो जाता, 3। और अगर स्क्वायर नहीं होते और इस तरह से होता बिना स्क्वायर के, तब इस तरह से हम निकाल लेते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं हमारे पार्ट नंबर सेकंड के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2020 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा। आसान है क्वेश्चन, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, टेन थीटा निकालना आपको तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। देखिएगा जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते। 7 है ये, तो ये जो 7 है इस 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, नीचे 1 ही है। चलिए अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, साइन बटा कॉस कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि टेन थीटा पूछा है और आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है, मैंने बताया है पार्ट फर्स्ट में आपको कि टेन थीटा क्या होता है, साइन बट्टा कॉस होता है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो इधर 1 का गुणा होगा तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही रहेगा, और इसका 7 से गुणा होगा तो ये क्या होगा, 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा होगा। साइन अलग कर लो, कॉस अलग कर लो, -7 कॉस थीटा इधर लेकर आ जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो कॉस थीटा और 7 कॉस थीटा 8 कॉस थीटा। 7 साइन थीटा, ये साइन थीटा अकेला है, प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 7 साइन थीटा में से साइन थीटा कम कर लिया तो 6 साइन थीटा। ठीक है, अब आपको तो 10 निकालना है ना, जो कि साइन बटा कॉस होता है, तो ये साइन थीटा और ये कॉस नीचे ले लो तो ये कॉस थीटा, और इधर 8 पड़ा ही है और ये 6 इधर आ गया, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 4/3। साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो कि टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा ही तो पूछा था जो कि 4/3 आ रहा है, और 4/3 में देख सकता हूं ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सेकंड नंबर ऑप्शन में मैं साफ साफ देख सकता हूं 4/3 टेन थीटा आ गया। कुछ नहीं करना था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर साइन अपॉन कॉस करना था, वो कर लिया, जो कि बिना लिखे भी यहां से यहां तक चलो लिख लेते, उसके बाद में बिना लिखे भी हम देख सकते थे। 8/6 आया, 2 से कैंसिल होकर 4/3 हो गया, जो कि ऑप्शन दे रहा है हमको ऑप्शन नंबर सेकंड,
और वही हमें पूछा गया था कि tan थीटा का मान क्या होगा, जो कि मैं देख सकता हूं 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि पार्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल